स्टूडेंट्स, वेलकम बैक विद मी इन क्विक एंड इफेक्टिव स्टडीज ऑफ फिजिकल एजुकेशन। तो आज हम अपना यूनिट 6 टेस्ट एंड मेजरमेंट कंटिन्यू कर रहे हैं और आज हम कवर करेंगे हमारा नेक्स्ट टेस्ट हार्वर्ड स्टेप टेस्ट। हार्वर्ड स्टेप टेस्ट की इंट्रोडक्शन करते हैं पहले। सो स्टूडेंट्स, हार्वर्ड टेस्ट स्टेप टेस्ट जो है 1943 में ब्रूहा और उसके एसोसिएट्स ने इसको हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में डेवलप किया था। वहां पे उन्होंने ये टेस्ट जो है हार्वर्ड स्टूडेंट्स के ऊपर ही अप्लाई किया था, ठीक है, टू मेजर देयर फिटनेस। ये जो टेस्ट है इससे हमें एरोबिक फिटनेस पता चलती है किसी इंडिविजुअल की और हमें उसकी कार्डियोवैस्कुलर की एफिशिएंसी जो है वो भी पता चलती है, ठीक है। इस टेस्ट को कंडक्ट करके हम लोग एक इंडिविजुअल की जो रिकवरी रेट है उसको भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। सो कार्डियोवैस्कुलर टेस्ट जो है इसको पर्पस इसका देखते हैं। इसका पर्पस क्या है? टू मेजर कार्डियोवैस्कुलर एंड्योरेंस, ठीक है। इस टेस्ट को जब हम कंडक्ट करते हैं तो उसका एक पर्पस होता है टू मेजर कार्डियोवैस्कुलर एंड्योरेंस। अब कार्डियोवैस्कुलर क्या है ये आप सबको ही पता है। कार्डियो मींस हार्ट, ओके, एंड वैस्कुलर मींस ब्लड वेसल्स, ओके। सो हमें अपने हार्ट और ब्लड वेसल्स की एफिशिएंसी जो है वो चेक करनी है, फाइन। सो इसके लिए हमें इक्विपमेंट्स कौन से चाहिए? हमें स्टेप और एक प्लेटफॉर्म चाहिए, फाइन। एक स्टॉप वॉच चाहिए, एक मेट्रोनोम चाहिए और हमें साथ में एक हेल्पर भी जरूरी चाहिए, फाइन। अब जो हमारा स्टेप अप है या फिर हमारा जो प्लेटफॉर्म है ये हमारा 20 इंचेस हाई होना चाहिए इफ मेल इज परफॉर्मिंग। अगर कोई मेल इस टेस्ट को परफॉर्म कर रहा है, ठीक है, तो जो स्टेप अप है वो हमारा 20 इंचेस होना चाहिए और अगर एक फीमेल उसको परफॉर्म कर रही है तो 16 इंचेस जो है उसकी हाइट होनी चाहिए। नेक्स्ट हम लोग करते हैं प्रोसीजर क्या है इस टेस्ट का। टेस्ट स्टार्ट करने से पहले, ठीक है, हमें 10 मिनट्स का वार्म अप करना जरूरी है, ठीक है। इससे हम लोग इंजरीज को अवॉइड कर सकते हैं। आफ्टर वार्म अप जो हमारा इंडिविजुअल है, जो हमारा सब्जेक्ट है, वो टेस्ट स्टार्ट करेगा, ठीक है। वो प्लेटफॉर्म के पास आ जाएगा, उसको 1 मिनट में 30 स्टेप्स जो हैं वो कवर करने हैं। 1 मिनट में जो है 30 स्टेप्स, फाइन। और 5 मिनट्स में उसके कितने स्टेप्स हो जाएंगे? 5 मिनट्स में उसके 150 स्टेप्स जो है ये उसको कवर करने हैं। स्पीड इसमें बहुत मैटर करती है क्योंकि अगर आप स्पीड के साथ स्टेप अप करोगे तभी जो है आपके 5 मिनट्स में 150 और 1 मिनट में 30 स्टेप्स जो है वो कवर हो जाएंगे। अब आपको स्टेप करने कैसे हैं, यहां पे आपको एक चीज का ध्यान रखना है। फॉर एग्जांपल यहां पे ये हमारा एज्यूम कर लो कि आप यहां पे स्टेप अप है, ठीक है। देन यू आर स्टैंडिंग हियर। आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 दिस वे यू हैव टू डू द टेस्ट। मीन्स आप ऐसे कर सकते हो, अप अप डाउन डाउन, अप अप डाउन डाउन। ऐसे करके आपको नहीं करना है। कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं 1 2 1 2 1 2 ऐसे करते हैं, बट यहां पे आपको 4 का काउंट लेके चलना है। 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। तो आपको ये जो स्टेप्स है कॉन्टिन्यूसली 5 मिनट्स तक आपको ये प्रोसीजर रखना है, ठीक है। उसके बाद जैसे ही आपका 5 मिनट्स कंप्लीट होता है, जो सब्जेक्ट है वो चेयर पे बैठ जाएगा, ठीक है। आफ्टर रेस्टिंग 1 मिनट, 1 मिनट के रेस्ट के बाद, ठीक है, वो अपनी रेडियल आर्टरी से अपनी पल्स काउंट करेगा, अपनी पल्स चेक करेगा, ठीक है। इस तरह से आपको अपनी रेडियल आर्टरी से आपको अपनी पल्स जो है वो काउंट करनी है। अगर यहां से कंफर्टेबल नहीं हो तो आप नेक के पास यहाँ पे आर्टरी है, वहां से भी आप अपनी पल्स जो है काउंट कर सकते हो। तो इस तरह से आपको अपनी 1 से लेके 1.5, ठीक है, 30 सेकेंड्स के लिए आपको अपनी पल्स जो है वो काउंट करनी है, क्लियर। इसके बाद 2 से लेके 2.5 30 सेकेंड्स के लिए आपको अपनी फिर से पल्स काउंट करनी है। फॉर एग्जांपल 1 से लेके 1.5 में हमारी पल्स आ गई 90, गॉट इट। 2 से लेके 2.5 तक हमारी पल्स आ गई 80, क्लियर। सो नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा 3 से 3.5, इसमें भी हमारी जो पल्स है वो 70 होगी, क्लियर। इस तरह से आपकी जो ये पल्स का काउंट आपके सामने है, ओके। अब इस
उसके बाद हमें अपने सब्जेक्ट का फिटनेस स्कोर चेक करना है। ओके, फिटनेस स्कोर चेक करने से पहले एक बार ये देख लेते हैं कि हार्वर्ड स्टेप टेस्ट परफॉर्म कैसे करना है। आप ये वीडियो क्लिप में देख सकते हैं कि कैसे स्टेप्स जो है वो किए जा रहे हैं। बहुत इजीली आपको इस वीडियो क्लिप से समझ आ जाएगा कि आपको हार्वर्ड स्टेप टेस्ट कैसे परफॉर्म करना है, और उसके बाद इसकी हम लोग फिटनेस स्कोर जो है वो भी चेक कर लेंगे। सब्जेक्ट का फिटनेस स्कोर चेक करने के लिए हम दो मेथड्स जो है वो अप्लाई करेंगे। एक होता है हमारा लॉन्ग मेथड और एक होता है शॉर्ट मेथड। ठीक है, सबसे पहले हम लॉन्ग मेथड के साथ इसे कवर करते हैं। लॉन्ग मेथड का फॉर्मूला क्या है? 100 मल्टीप्लाई टेस्ट ड्यूरेशन इन सेकेंड्स, मींस हमने कितने सेकेंड्स में टेस्ट को कवर किया है, अपॉन 2 मल्टीप्लाई सम ऑफ हार्ट बीट इन पल्स 1 + 2 + 3, मींस हमारी जो 3 पल्स आई है, ठीक है, उनका सम टोटल। ठीक है, इसको कैसे करेंगे? 100 मल्टीप्लाई टेस्ट ड्यूरेशन इन सेकेंड्स हमारी क्या आएगी? हमारे 5 मिनट्स का हमारा टेस्ट था, तो यहां पे हम क्या करेंगे? 5 मल्टीप्लाई 60 कर देंगे, अपॉन हमारा 2 मल्टीप्लाई सम ऑफ हार्ट बीट इन पल्स 1 2 3। अब इसका टोटल क्या आ जाएगा? इसका टोटल हम यहाँ पे काउंट करते हैं, टोटल करते हैं इसका, ये हमारा आ जाएगा 240। ओके, अब यहां पे आ गया हमारा 240। क्लियर यहां तक? अब इसको हम लोग यहां पे लेंगे 100 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 60, कितना हो गया हमारा? 300, अपॉन 240 मल्टीप्लाई 2 480। क्लियर? अब इसको हम सॉल्व करेंगे, हमारा यहां पे आ गया 30,000 अपॉन 480। इसको डिवाइड करके हमारा जो है 62.5 जो है, ये हमारा एक इंडिविजुअल का लॉन्ग मेथड के साथ फिटनेस स्कोर डिक्लेयर हो गया। ओके, सो अब हम लोग डिस्कस करते हैं हमारा शॉर्ट मेथड। ओके, फॉर शॉर्ट मेथड, ठीक है, शॉर्ट मेथड जो है उसमें हमें सिर्फ एक ही पल्स काउंट लेना है, जो हमें 1 मिनट से लेके 1.5 मिनट्स के बीच में हमने किया था। तो चलिए हम एज्यूम करते हैं 1 से लेके 1.5 मिनट्स तक का जो हमने एज्यूम किया है वो हमारा 95 आ गया। ओके, अब इसको हम शॉर्ट मेथड के साथ सॉल्व करते हैं। यहां पे सेम हमारा वही आ गया 100 इंटू टेस्ट ड्यूरेशन, सिमिलरली जैसे हमने लॉन्ग मेथड में किया था। 100 इंटू हमारा जो ड्यूरेशन है वो 300 सेकेंड्स हो गए। ठीक है, इन सेकेंड्स में हमें ये काउंट करना है, अपॉन आ गया 5.5 मल्टीप्लाई पल्स काउंट बिटवीन 1 to 1.5 मिनट्स, कितना आ गया हमारा? 95 हो गया। ठीक है, तो यहां पे हमने 95 जो है इसको ले लिया। अब हमारे पास इसको मल्टीप्लाई करके क्या हो गया? 30,000 आ गया। ठीक है, ये आ गया हमारा 30,000 अपॉन 5.5 और 95 को हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 522.5। ओके, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास आ जाएगा 57.4 हमारी जो है फिटनेस स्कोर आ जाएगा एक इंडिविजुअल का। ओके, सो इसके साथ मैं आपको एक टेबल भी इसका बना के बताती हूं, उससे हमें पता चल जाए। उससे पहले हम लोग यहाँ पे एक साइड पे नोट डाउन कर लेते हैं हमारा लॉन्ग मेथड के साथ कितना आया था फिटनेस स्कोर? 62.5, और शॉर्ट मेथड के साथ हमारा 57.4। ओके, तो अब हम एक टेबल ड्रॉ करते हैं इसके साथ, ठीक है, जिससे हमें पता चल जाएगा कि हमारे लिए ये जो फिटनेस स्कोर है कहां स्टैंड करते हैं हम लोग। अदरवाइज बेसिकली अगर नोट किया जाए तो 90 अबव जो है ये एक्सीलेंट होता है मेल के लिए, ठीक है, और 86 अबव जो है वो एक्सीलेंट होता है फीमेल के लिए। फाइन, तो चलिए टेबल ड्रॉ करते हैं। ओके, तो ये हमारा जो एक टेबल है जिससे हम लोग रेटिंग चेक करेंगे कि जो हमने टेस्ट कंडक्ट किया है उसमें हमारी फिटनेस कहां पे हम लोग देखते हैं। ठीक है, लॉन्ग मेथड्स में हमारा क्या आया था?
62.5। अगर ये मेल है तो 62.5 कहां आ रहा है हमारा, ये रहा, ठीक है। तो ये एवरेज, इट इज एवरेज, ओके। और शॉर्ट मेथड में 57.4 ये आ रहा है हमारा यहां पे, ठीक है। तो 57.4 हमारा आ रहा है बिलो एवरेज, ओके। तो इस तरह से हम लोग क्या है अपना फिटनेस इंडेक्स जो है वो देख सकते हैं कि हमारा कितना फिटनेस लेवल है, ओके। होप आपको ये सारा मेथड जो है हार्वर्ड स्टेप टेस्ट का क्लियर हो गया होगा, ठीक है। और किसी तरह का भी आपको कोई डाउट अब नहीं रहेगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।